Students, as far as your assignment or assessment is concerned, you have to do it from your book, page number 101. You have to do question number 2 as well as question number 3. Question number 2 में आपके पास नेम दीज है और उसमें ABCDE 5 इसके सेंटेंसेस हैं, उसके सामने उसका करेक्ट नेम लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन है और उसका 2 लाइनों में आपने 2 या 3 लाइनों में आपने कंप्लीट जवाब देना है। बहुत आसान सा है। ओके अच्छा जी, नेम दी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। हर वो चीज़ जो आपको काम करने के काबिल बनाती है या हर वो चीज़ जो आपको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या चीज़ होती है। देन बी, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। अभी हमने पीछे कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी एनर्जी की, और उनमें से कौन सी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इसकी मदद से प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करता है। ये सारी चीज़ें आपको पेज नंबर अपने जहाँ 98 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे आंसर इजीली 98, 99, 100 पेज से आंसर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सी है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली जो एनर्जी रनिंग से आ रही है, वर्किंग से आ रही है या मूवमेंट की मदद से आ रही है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डैम्स में पैदा यानी प्रोड्यूस हो रही होती है और उससे फिर जनरेटर्स रन करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से घरों तक सप्लाई होती है। देन थिंग्स आर बर्नड टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो चीज़ें अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इस पेज नंबर 100 में, जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि जो चीज़ें बहुत दिनों तक रिजर्व रहती हैं, उससे भी जो हासिल की जाने वाली एनर्जी होती है, जिसको यानी हम जब जलाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या कहलाती हैं। और हमारी बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको फ़ौरन एनर्जी देते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ फूड ऐसा है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है और उसमें रिजर्व्ड एनर्जी मौजूद होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूल्स। फ्यूल्स के हमने डिफ़ाइन भी किया था और उसकी एग्जांपल्स भी बताई थी। पेज नंबर 100 से आसानी से आपको इसके 2 से 3 लाइनों में आपने ये आंसर अपना देना है। उसके बाद आप अपनी बुक का ही पेज नंबर 118, ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट का पेज होता है थीम का, वो उसके पेज नंबर 118 में आपके पास कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें 8 कॉलम्स आपके सामने गिवन है, लेकिन ये है कि आप कोई सी भी 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसका नाम और उसमें उससे हासिल होने वाली एनर्जी को आप यानी बता भी सकते हो। किसी एक एनर्जी को आपने एक एनर्जी की एग्जांपल जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। यानी हमने तो बहुत सारी एनर्जी पढ़ ली, काइनेटिक भी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं। बट आप कोई सी भी सिर्फ 4 एनर्जी के फॉर्म्स लिख लीजिएगा और उनसे ही हासिल होने वाली कोई सी भी एक एग्जाम्पल की डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान से 2 आपके असाइनमेंट्स हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।